अस्सलामुअलैकुम। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू 10.3 जिसके अंदर हम 29 से 54 हमारा फोकस रहेंगे क्योंकि हमने पोलर कर्व को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, पोलर कर्व के का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास ये दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू रेडियस दिया हुआ है -2 sin थीटा। ठीक है, उसको आपको ड्रॉ करना है स्केच, मतलब कि आर थीटा के प्लेन पे भी करना है और एक्स वाई प्लेन पे भी करना है। सो ये तो आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और फिर 2 sin थीटा इसके ऊपर, मतलब कि ये जो है वो 1 की रेंज में होता है, 1 -1 की, और ये जो है वो 2 and -2 की रेंज में होता है। राइट, 2 sin थीटा बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -2 sin थीटा क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा, ये यूँ था यूँ हो जाएगा। राइट, तो ये आपका बन जाएगा -2 sin थीटा। तो ये चीज़ आपकी बन गई। सो अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ज़ीरो पे देखो, ज़ीरो ही है, मतलब कि जब हमारा एंगल ज़ीरो था तो रेडियस भी ज़ीरो है। सो ओके, यानी कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब 0 से π/2 तक, 0 से -2 तक रेडियस है हमारा। राइट, यानी कि इस एंगल पे ये 0 है और ये π/2 है ना, तो 0 से π/2 तक हमारा जो रेडियस है वो 0 से -2 है। और आप लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हमारा जो -2, अगर मतलब रेडियस -2 है तो 2 तो यहाँ पे होता है, लेकिन -2 है इसलिए नीचे देखेंगे। बेशक π/2 तो इस तरफ बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेडियस -2 है इसलिए हम यही सेम डिस्टेंस यहाँ पे बनाएंगे। मतलब कि अगर दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2, सो π/2 पर तो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि -2 में रेडियस है इसलिए वो यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी कि हमें यूँ घूम के आना है, यूँ। अब आप बोलोगे कि मिस आप ये सीधा सीधा क्यों नहीं लेके आ गई, 0 से -2 ये सीधी लाइन आ जाती। तो नहीं, सीधी लाइन नहीं आती, क्योंकि और भी बीच में एंगल है, मतलब कि ये 0 है, ये π/2 का बनाया हमने, लेकिन बीच में भी तो एंगल है, π/4 है। π/4 मतलब 45 डिग्री जो होता है, π/4 पे बेसिकली दिस वन इज़ π/4 ना, ये π/4 है, लेकिन π/4 पर जो है ना वो एंगल देखो -1.41 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1.41 तो इस तरफ बनेगा, लेकिन -1 इसके यहाँ पर अपोजिट बनेगा, तो तकरीबन यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बीच के एंगल हैं, और भी कोई बीच के एंगल आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो यू विल फाइंड कि हाँ भाई ये तो पूरा कर्व बनेगा। ठीक है, तो 0 से -2 तक ये बनेगा। अभी हमने π/2 तक करा। ठीक है, यानी कि अभी हमने ये चीज़ करी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि π/2 से पाई तक क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये डिक्रीज़ हो रहा था, अब ये इंक्रीज़ हो रहा है। π/2 से पाई तक जो है वो -2 से बेसिकली 0 पे जा रहा है ना, -2 से रेडियस 0 पे जा रहा है। सो रेडियस जो है वो -2 से अगेन 0 पे जा रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि पाई तो बेसिकली यहाँ है, लेकिन क्योंकि -2 से, मतलब कि π/2 यहाँ है, पाई यहाँ है, तो यहाँ पे कहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनके रेडियस जो है वो माइनस में है इसलिए वो उलट बन रहा है। ठीक है, -2 से 2 पर। और मैं आपको फिर से बता दूं कि दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियस। ठीक है, मतलब कि ये 0 के ऊपर 0 ही रेडियस है। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर रेडियस बना रहे हैं हम और यहाँ पर थीटा ड्रॉ कर रहे हैं, नो, ये सिंपली एक्स वाई प्लेन पर हम बना रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। सो 0 से 0 तक का डिस्टेंस तो यहीं पे बनेगा, मतलब कि डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, 0 से 0 तक का डिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो यहीं पे बनेगा। फिर π/2 पर -2 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखें रेडियस आप देख लें, ये सेंटर है, सेंटर से इस तक का रेडियस π/2
इसके ऑपोजिट का रेडियस बेसिकली -2 है, ठीक है। ये रेडियस डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी को क्लियर ना हो ना तो वो मुझसे बाद में भी ये वीडियो के बाद पूछ सकता है। 34 करने में आपको मज़ा भी आएगा। अब फॉर एग्जांपल ln थीटा है, ln थीटा आपको पता है ln जो है वो बेसिकली ऐसे बनता है, सही है। लेकिन इन लोगों ने डिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि ln जो है थीटा जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है हमारा यहाँ से बनेगा, मतलब कि हाँ हमारा जो फोकस है वो ये है, ठीक है। हमें इससे कोई अर्ज नहीं है, इससे हमारा फोकस ये है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको ड्रॉ करो, तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ln थीटा तो हमने बड़े मज़े में बना लिया। अब इसको एक्स वाई प्लेन पे कैसे बनाया जाए, ये तो थीटा है, ये रेडियस है, अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं। आपको इसको ड्रॉ करना है तो बेहतर है कि आप जो है वो इस तरीके से चार्ट बना लो, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे π/4 भी लिया है जिसके ऊपर माइनस से वैल्यू हो रही है, लेकिन π/4 जो है वो 1 से छोटा होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। हमें तो स्टार्ट ही 1 से करना है। सो 1 विल बी द फर्स्ट वैल्यू, 1 = ln 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से आपकी बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। 0 पे 1 बेसिकली आपका जो है वो छोटा सा होता है ना, मतलब कि तकरीबन एंगल आपका यहाँ पर कुछ बनता होगा, ठीक है। मतलब कि 1 आपका तकरीबन अगर यहाँ पे आता है, π/2 ये रहा, π/4 ये रहा, π/3 तकरीबन यहाँ, और π/3 से पहले आ जाता है 1, तो π/3 और π/4 से पहले 1 आ जाता है, तो 1 के ऊपर इस एंगल पर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस एंगल पर आपका तकरीबन 0 आ रहा है। उसके बाद π/3 पर जो है वो आपकी वैल्यू 0.046 है, तो वो भी तकरीबन इसी एंगल पर आएगी, ठीक है। और 0 से थोड़ा सा बढ़ा लो। उसके बाद π/2 है जिसके ऊपर 0.45 है, तो π/2 आपका, आपको पता है कि ये ऐसे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, तो 0.05 से थोड़ा छोटा ले लोगे तो तकरीबन यहाँ पर, तो सिंपली आप ऐसे राउंड बना लो, ठीक है। सिंपली आपको ये π/3 लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको पता है कि 1 से आपने स्टार्ट किया और फिर 1 एंगल से स्टार्ट करके π/2 के एंगल पर बना लेते, तो 0 से 0.45 पर बन रहा था, ठीक है। ऐसे बना लोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर 2π/3 वगैरह ये जो छोटे छोटे मैंने बीच में लिए हैं वो बस आइडिया करने के लिए कि अब हमारा कर्व जा रहा कहाँ है, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, ठीक है। आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और ये 0 जैसे π/2, पाई और 3π/2 इन पर फोकस रहोगे ना तो इट विल बी ओके। 3π/2 और फिर बाद में 2π, ठीक है, तो वो भी इनफ है। ये जो है ना 2π/3 वगैरह ये बस एक आइडिया करने के लिए। फिर पाए के ऊपर, पाए आपको पता है ऐसा होता है, ये रहा पाए, ठीक है। तो 1.144 है, तो मैंने 1 के आगे थोड़ा लिया है, 1.44 थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया था, फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको भी छोड़ो, 3π/2 पे 1.550, तो 1 से थोड़ा सा आगे, तो इसको आप ऐसे कर्व में ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा गंदा सा बना दिया है, कर्व अच्छा नहीं बनाया, आप अच्छा सा कर्व ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बीच के हैं, फिर 2π के ऊपर 1.83 है, तो मैंने ये जो ब्लू से बनाया था ना ये गलत था, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्टली 1 पे ले लिया, जबकि 1.8 है समथिंग, तो थोड़ा आगे करके लोगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सो कोई मसले वाला काम नहीं है, सारा का सारा आसान सा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 में मैंने ना एक गलती कर दी थी। 39 में यहाँ पर 2 भी है, मैंने ना सिर्फ साइन थीटा के लिए बना लिया था, तो खैर अच्छी बात है, हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन थीटा के लिए आपने क्या किया, साइन थीटा के लिए ये आपको पता है कि ये बनता है, माइनस साइन थीटा के लिए आप ये कर लोगे, फिर 1 - साइन थीटा के लिए सीधी सी ये जो चीज़ है उसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है। यही होता है ना, 1 प्लस करने के लिए यही जो चीज़ है इसके अंदर प्लस करोगे तो ये ही उठा के ऊपर रख देनी है बस, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब 1 से स्टार्ट होगा, और ये जा रहा 1 पे था बट अब 2 पे जाएगा, 2 तक जाएगा, सही है। तो अब ये भी बहुत मज़े की कहानी है कि मतलब इसका भी चार्ट बना लो, अच्छा हो जाएगा चार्ट बना के, वरना आप इधर भी देख सकते हो, ये तो होता ही, इसकी तो हम यूज़ टू है ना, साइन और कॉस के तो हम यूज़ टू हैं इनको इस तरीके से देखने के। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो
और मतलब कि सॉरी 0 एंगल जब था तो हमारा रेडियस 1 था। तो यस ओके, 0 एंगल पर हमारा जो रेडियस है वो 1 है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट रेडियस, ठीक है। इसमें मैं लिख दूँ 1, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद हम गए नीचे π/2 तक। π/2 तक 1 से मतलब कि 0 से π/2 तक हमारा रेडियस 1 से 0 पर गया है, ठीक है। 0 से π/2 तक मतलब कि 0 से π/2 तक हमारा जो रेडियस है वो पहले 1 था, उसके बाद 0 आया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये यूँ बनेगा, ठीक है, यूँ जा रहा है ये, सही है। उसके बाद π/2 से पाई तक हमारा रेडियस जो है वो 0 से 1 पर गया है, ठीक है, 0 से 1 पर गया है। तो 0 से 1 पर पाई तो हमारा यहाँ होता है, तो 0 से 1 पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये यूँ जा रहा है, सही है। और फिर पाई से 3π/2 तक हमारा जो वो है वो रेडियस जो है वो 1 से 2 तक जा रहा है ना, 1 से 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक है हमारा रेडियस। सो पाई से 3π/2, 3π/2 ऐसे है और पाई हमारा ये है, तो 1 से 2 तक जा रहा है ना। आप बोलोगे कि मिस ये तो -2 है। भाई -2 है तो क्या हुआ, डिस्टेंस देख रहे हैं ना हम तो। हाँ, अगर ऐसा होता कि पाई से 3π/2 यहाँ नीचे होता, -2 में नीचे की तरफ शो हो रहा होता ना हमें, तो हम ये करते कि हम इधर नहीं लेते, हम इधर की बजाय इधर ले रहे होते, ठीक है, क्योंकि रेडियस -2 में शो हो रहा होता, सही है। लेकिन 3π/2 तो होता ही नीचे है, 3π/2 नीचे होता है और रेडियस भी हमारा 2 है पॉजिटिव में, तो इसलिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पे हम शो कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। हम -2 होता तो हम पीछे की तरफ शो करते हैं, 3π/2 का तो बिहेवियर ही नीचे की तरफ जा रहा है ना, वो तो है ही खुद नीचे की तरफ, राइट। सो 1 से -2 ओके, मतलब कि 2 तक का रेडियस, ये बेसिकली रेडियस है, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, ओके। अच्छा, अब लास्ट वन इज 2 से 2π, तो 2π हमारा इधर तक ख़त्म होता है, ओके। सो 2 से 2π और फिर बाद में 2π से सो ऑन है, ठीक है। तो 2 से 2π तो हमारा ऐसे होता है ना, तो 2 रेडियस है हमारा, फिर उसके बाद गिरा 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 और ये 1 तक आ गया, ठीक है। 2π पे 1 आ रहा है, 2π बेसिकली ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, तो उस पर 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मैंने 39 क्वेश्चन जो ओरिजिनल था उस पर भी क्वेश्चन कर लिया है बेसिकली। सो देखें, इसके ऊपर क्या करना है, बस ये करना है कि साइन आपको पता है ये है, 2 साइन आपको पता है ये है, मतलब कि थोड़ा 2 तक उसकी रेंज चले जाती है। फिर -2 साइन करोगे तो वो नीचे से उलट पुलट हो जाएगा, पहले यूँ था यूँ हो जाएगा, तो ये थोड़ा एग्जैक्टली था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं ना ये जो है उसको उसके अंदर आपको 1 ऐड करना है, तो ये पूरी चीज़ उठा के ऊपर कर दोगे ना, मतलब कि 1 यूनिट ऊपर करोगे, तो ये पहले पूरा नीचे आ रहा था ये पार्ट, लेकिन अब ये आधा आधा ऊपर नीचे आएगा, मतलब कि ये पूरा पार्ट पहले 2 यूनिट नीचे था, अब सिर्फ 1 यूनिट नीचे होगा और 1 यूनिट ऊपर होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बना दिया, 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, ठीक है। तो पूरा कर्व बेसिकली ऐसे कंप्लीट हो रहा है और फिर यूँ और फिर यूँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस चीज़ का 1 यूनिट ऊपर वाली कहानी है, ठीक है। तो अब इसको हम, ये बात किसी को समझ में ना आए कोई भी बात, तो मुझसे डिस्कस कर सकता है।
अब इसको वही उसी तरह से आप टेबल बना दो, टेबल के अंदर आप वो कर दो थीटा पुट करके, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब जब ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एंगल ज़ीरो पे हमारा 1 है, राइट। अब देखें, अब क्या है कि 0 से π/4 तक का जो एंगल है उसके ऊपर रेडियस जो है वो 1 से -0.4 है, ठीक है। 1 है और फिर -0.4 है, 0 से π/4 तक, मतलब कि नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि दिस वन इज़ 1 ना, तो ज़ीरो एंगल हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ पर रेडियस ये है, तो मतलब आपका पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, ठीक है, विच इज़ दिस। अब ये कह रहे हैं कि -0.4 पर जा रहा है π/4 पर, π/4 45 डिग्री होता है, ऐसे होता है ऐसे, तो इसके ऊपर तकरीबन यहाँ पर 0.4 बनेगा तकरीबन, लेकिन क्योंकि -0.4 है इसलिए उल्टी तरफ यहाँ पर बनेगा 0.4, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा तकरीबन। तो यानी कि हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, ये यूँ, ये जो पार्ट है ना, ये 1 से ये वाला पॉइंट 0.4, मतलब कि 0 से π/4 तक का जो पार्ट है ये, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद π/4 से π/2 -0.4 से -1 तक जा रहा है, सिंपल है, ये मैंने ग्रीन से मेंशन किया तो मैं सिंपल -1 यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि मिस π/4 तो ये होता है, π/4 तो सॉरी π/2 तो ये होता है, यहाँ पर हमारा बनना चाहिए, हमें यहाँ पर क्यों नहीं हमने ड्रॉ किया, हम यहाँ पर यूँ करके क्यों नहीं ड्रॉ किया हमने। सो द थिंग इज़ दिस इज़ -1, रेडियस -1 है, 1 नहीं है। π/2 बेशक यहाँ पे है, अगर सिर्फ 1 होता तो हम यहीं पे ड्रॉ करते, लेकिन क्योंकि -1 है इसलिए हम उल्टी तरफ जाएंगे, -1 की वजह से हम पीछे चले जाते हैं। ये मैंने 10.3 की फर्स्ट वीडियो में बता दी थी ये सारी बातें, ठीक है। तो हमारा पॉइंट बेसिकली यहाँ पर होगा, तो ये हमारा सर्कल जो है वो यूँ करके यूँ आ गया अभी फ़िलहाल। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि π/2 से π तक, बल्कि ये जो बीच की चीज़ें ना वो भी अच्छी हैं, मतलब कि π/2 से 3π/4 भी लो, क्योंकि बीच का आपको रास्ता पता चल जाता है कि कहाँ जा रहा है। तो -0.414 पे हमारा 3π/4 है, तो 3π/4 वैसे तो आपका कहाँ बनता है, 3π/4 आपका कहाँ बनता है, ये π/4 होता है और 3π/4 यहाँ होता है ना। 3π/4 वैसे तो यहाँ होता है, लेकिन क्योंकि रेडियस माइनस में है -0.41, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैसे तो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यूँ गया, ठीक है। और -0.14 नेक्स्ट विल बी, अच्छा ये तो π/6 है, हाँ π/6 को भी छूते हुए जाएगा, तो वो बेसिकली 0 को छूते हुए जाएगा ना, तो हम पाई को भी डायरेक्ट देख सकते हैं। 1 पाई पर 1 बन रहा है, यानी कि हमें 1 तक जाना है, और 3π/4 पर -0.414 था, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पाई के ऊपर 1 हम कैसे लें, पाई भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, राइट। तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यानी कि यहीं पे जाएंगे, यहीं पे पाई हमारा इस तरफ होता है ना, तो हम यहीं पे जाएंगे, हमें इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, तो ये यूँ बन रहा है, तो ये बेसिकली यूँ करके यूँ बना है। होप कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यूँ करके यूँ बनेगा -1 से 1 तक। तो ये बीच का पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट था ना, और वरना हमें पता नहीं चलता ना कि हमें किस तरीके से घुमाना है पॉइंट को। -1 से ये वाले 1 से ये वाले -1 से ये वाले -1 पर हम कैसे आएंगे इस पॉइंट को पार करते हुए, ठीक है। अब
अब जो है वो पाई से 3π/2 तक जाना है ना आपने, तो पाई से 3π/2 यानी कि 1 से 3 हमारा रेडियस हो गया। अब 1 से 3 पाई पे 1 था और 3π/2 पे डायरेक्ट 3 है। सो सिंपली आप क्या करोगे, यूं कर दोगे, ठीक है। चाहो तो बीच के पॉइंट भी रख के देख लो, ये ऐसे ही करके आएगा, सही है। अब 3π/2 से 2π पे जाना है, 3π/2 से 2π पे आना है, और 2π पे हमारा जो एंगल है वो 1 है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 2π। ये तो हमारी सिंपल पेंसिल का बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 2π, ठीक है। सो 2π पे 1 पर आना है, तो यानी कि ये पूरा घूम के 1 पर आ जाएगा, रेडियस हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 1 पर, ठीक है। सो इस तरीके से करना था। तो बेसिकली हमारा जो बन रहा है ना वो यूं करके बन रहा है, देखें, यूं करके यूं करके यूं करके बन रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है। पहले इक्वेशन देते थे, अब आपको ग्राफ दिया हुआ है और इसका ग्राफ ही बनाना मेरे लिए तो मुश्किल था। अगर ग्राफ सही से हमें पता ही नहीं होगा ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है तो हम सही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसको पहले तो ग्राफ को पहले सही से ड्रॉ कर लिया, चाहे तो आप डायरेक्ट बुक से ही सॉल्व करें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ ये दिया हुआ था पाई और 2π। मुझे दिख रहा है ये कि पाई और 0 का हाफ विल बी π/2, तो इस पॉइंट पे π/2 होना चाहिए और इस पॉइंट पर 3π/2 होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने मज़ीद डिवाइड कर दिया अपनी आसानी के लिए कि मुझे जो है वो जाहिर सी बात है जितने एंगल हमें पता होंगे तो उतनी ही हमारे लिए आसानी होगी। ये एग्जैक्ट नहीं है, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो सकता है, एक आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये मेरे पास स्केल बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहली कहानी मेरी जो है वो 2 से π/4 पर, 2 से π/4 पर आप देखो 2 से π/4 कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है, 2 से भी ऊपर जा रहा है, मतलब 2.4 या समथिंग ऊपर जा रहा है ये कहीं, ठीक है। तो यानी कि मुझे इतना क्लियर हो गया कि 0 पे तो 2 है, 0 पे तो 2 है, सॉरी इधर क्या, इधर 0 पे तो 2 है, पहला पॉइंट मेरा 2 है, ये पहला पॉइंट है मेरा। लेकिन फिर π/4 तक, π/4 क्योंकि यूँ होता है 45 डिग्री, π/4 तक इससे भी ऊपर जा रही है कहीं कहानी, ऊपर जा रहा है कहीं। तो मतलब कि मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो तकरीबन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। π/4 के पॉइंट पर मेरा तकरीबन 2 से भी आगे रेडियस है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि π/4 से π/2 तक जो है वो फिर गिर रहा है, मतलब π/4 पर से π/2 पर गिर रहा है, कोई एक पॉइंट पर वापस 2 आया और उसके बाद π/2 तक गिरा है मुसलसल, मतलब 0 पे आया है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 0 पे मुझे लाना है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यूँ करके ये आया, फिर 2 पे वापस आया, फिर ये यूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर उसके बाद है अच्छा, ये इट कांट बी एग्जैक्ट, ओके, लेकिन ये कर्व है, ठीक है। अच्छा, π/2 से 3π/4 तक तकरीबन मेरा -2 आ रहा है, ठीक है। 3π/4 तक -2 आ रहा है और उसके बाद ये ऊपर गया है कहीं, मतलब -2 से भी ऊपर गया है, नीचे गया है मतलब, क्योंकि माइनस में है। और फिर बाद में वापस पाई के ऊपर -2 आया है, पाई के ऊपर इन लोगों ने रीडिंग -2 दी है, ठीक है। सो अब मैं पहले इसको π/2 तो मेरा यहाँ पर होता है, ठीक है, 3π/4 मेरा यहाँ पर होता है, ठीक है। अब क्योंकि माइनस में रेडियस है इसलिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और माइनस में रेडियस है और -2 तक है, तो फिर मेरा कुछ यूँ बनेगा,
मतलब -2 पर पहले पॉइंट लगा लेती हूँ, और क्योंकि 3π/4 मैंने -3π/4 ऐसा होगा तकरीबन, मतलब क्योंकि 3π/4 ऐसा होता है लेकिन माइनस में है, इसलिए हम उल्टा ले रहे हैं। ओके, सो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, अगर इस लाइन में है, अच्छा इस लाइन में, और -2 से भी आगे जाना है मुझे तो तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सो ये यूं जाएगा, इसको मैं पिंक से बना लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्रीन से बना रहे हैं ये, अच्छा ये पाई पर आएगा, हमें यहाँ तक ड्रॉ करना है ना, -2 तक ड्रॉ करना है। ओके, सो तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं आगे लेके जाऊँगी, और फिर रेड से मैंने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। सो ये पार्ट रेड से बनाऊँगी मैं, ठीक है। पाई वैसे तो यहाँ पर बनता है, लेकिन क्योंकि पाई मतलब पाई यहाँ पर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि -2 में हमारा रेडियस है, राइट। पाई पर हमारा रेडियस -2 है। सो इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरा यूं करके यूं आया, ठीक है। अच्छा, अब जो है पाई से 3π/2 मेरा -2 से 0 पे जा रहा है, तो -2 से 0 पे लाइक दिस, ठीक है, यूँ जा रहा है, यूँ, सही है। बीच में अगर आप पॉइंट्स देखना, जो 5π/4 वगैरह जो है वो तकरीबन -1 को छू के गए हैं। सो ये जो पार्ट है 5π/4 होता है ना ये एंगल, तो इसका ऑपोजिट देखेंगे तो इस, वैसे तो इसके ऊपर तो तकरीबन वो -1 या -1 से कम बन रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट देखेंगे तो यहीं पर तकरीबन आएगा, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, ठीक है। और फिर लास्ट में 3π/2 से 2π, 0 से 2 तक जाना है, ठीक है। तो 0 से 2 तक जाना है, सही है। सो ये बनेगी हमारी शक्ल। दिस इज़ नॉट एक्यूरेट पिक्चर, लेकिन फिर भी बनेगा यही सब, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाता है तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप एटलीस्ट आप सब कुछ बता रहे हो, और अच्छी बात होगी कि आप कलर्स या फिर आप पाथ जो है वो बताओ कि आप मतलब 1 2 करके डाल के पाथ बता दो कि आप बेसिकली कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो ये और भी अच्छी बात होगी, आपको ख़ुद के लिए भी आसानी होगी बनाने के लिए भी, और जो टीचर होगा जो चेक कर रहा होगा उनके लिए भी आसानी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 49 में बेसिकली आपको पोलर कर्व दिया हुआ है विच इज़ कॉन्कॉइड, ठीक है, और उसमें आपको पता करना है कि x = 2 पर वेरीफाई करना है, आपको प्रूव करना है कि x = 2 पर वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। उसके बाद स्केचिंग भी करनी है। तो वैसे आप बचपन में क्या करते थे, मतलब कैलकुलस 1 में आप क्या करते थे कि आप वर्टिकल एसिम्प्टोट आपको जब फाइंड करना होता था तो आप ये करते थे कि पहले आप उसका मतलब कि जो भी इक्वेशन आपको दी हुई होती थी उसको आप देखते थे कि ये कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हो सकता है, और फिर बाद में जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा होता था उसकी लिमिट लेते थे, और अगर उसमें रिज़ल्ट जो है वो इन्फिनिटी आ रहा होता था, प्लस माइनस इन्फिनिटी कोई भी आ रहा होता था, तो आप बोलते थे वर्टिकल एसिम्प्टोट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज कोई पॉइंट आ जाए तो फिर आप बोलते थे वर्टिकल एसिम्प्टोट यहाँ पर इस पॉइंट पर नहीं एग्जिस्ट करता। सो अब यहाँ पर आपको क्योंकि x = 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि x = 2 को मतलब आप जो है ना लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी रख के और फिर ये प्रूव करोगे, मतलब कि 2 आना चाहिए आपका x के ऊपर, आप लिमिट r अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रखोगे और फिर 2 आना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि अब आप जो है वो इन्फिनिटी रख के चेक करोगे इस r में, इस x में r के उससे
के इन्फिनिटी रखोगे तो जिस पॉइंट पर जो वर्टिकल एग्जाम्पटोट है वो 2 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो क्या किया आपने तो पहले तो सबसे पहले तो x निकाला। तो x आपका बेसिकली r cos थीटा होता है। r आपको दिया हुआ है कॉन्क्वाइड, ठीक है, दिया हुआ है आपको, आपने पुट कर दिया, ठीक है। x तो आपके पास आ गया लेकिन थीटा की फॉर्म में आया है और आपके पास तो सिर्फ r है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, r को मतलब कि लिमिट को भी थीटा के रिस्पेक्ट से कर दोगे। सो अब आपने देखना है कि जब जब r इन्फिनिटी प्लस माइनस होगा तो थीटा वहाँ पे क्या क्या होगा। सो जब केस 1 है कि r जब प्लस इन्फिनिटी हो तो आपका थीटा π/2 और 3π/2 आएगा, जहाँ पर π/2 जो है वो माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे और 3π/2 की हम पॉजिटिव साइड कंसिडर करेंगे। और उल्टी बात केस 2 में ये होगा कि π/2 की हम प्लस साइड कंसिडर करेंगे और 3π/2 की नेगेटिव साइड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 केसेस बनेंगे हमारे पास, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं और इनके प्लस माइनस पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो सिंपली आप ये भी देख सकते हो कि π/2 पे प्लस माइनस साइड और 3π/2 पे प्लस माइनस साइड, ठीक है। यूँ भी कर दोगे तो खैर है। अच्छा, अब जब केस 1 है तो आपने लिमिट जो है वो मतलब कि x आपने रख दिया, x आपने जो निकाला था वो आपने रख दिया और थीटा आपके पास π/2 है, ठीक है। π/2 का लेफ़्ट साइड पुट करोगे तो यू विल गेट 2। इसी तरह से 3π/2 को प्लस साइड को पुट करोगे तो आपको वापस से 2 मिलेगा और फिर इसी तरह से चारों केसेस में आपको 2 ही मिलेगा। तो वर्टिकल एग्जाम्पटोड प्रूव हो गया है कि भाई चारों ही साइड पर वर्टिकल एग्जाम्पटोड 2 ही है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो गई आपकी। अब दूसरी चीज़ ये कि आपको बोला है कि यूज़ द फैक्ट टू हेल्प स्केच द कॉन्क्वाइड। तो ये आपको बेसिकली क्या करना है, आपने स्केच करना है ना। तो स्केच करने के लिए आप पहले तो ये करो कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि थीटा आर वाला जो स्केचिंग होगी वो पहले बनाओ, उसके बाद पोलर कर्व बनाना, उससे आसानी होगी, ठीक है। तो ये वाला काम, स्केचिंग वाला काम आप लोग खुद करो। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि स्केचिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। ये थोड़ी सी टफ ज़रूर है, कोशिश आपने करनी है, नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछोगे। ओके, थैंक यू।